खालिस्तानी, जी हां, ये एक ऐसा शब्द है जो कि बीते कुछ दशकों में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा करने का प्रयास कर रहा है। और ना ही केवल भारत के अंदर बल्कि इसकी जड़ें जो हैं वो अलग अलग देशों में भी पहुंची है। और इसी बीच इस समय जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली खबर है। जी हां, विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि लंदन में मौजूद हैं, वो जब वहां पहुंचे एक कार्यक्रम के लिए, तो इसी बीच जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो उनकी गाड़ी के आगे आगे प्रदर्शन करने लगे। जी हां, और ना ही केवल यहां पर प्रदर्शन किया गया है, जो इनपुट्स इस समय यहां पर सामने आ रहे हैं, तिरंगा लेकर के जो है वो एस जयशंकर की गाड़ी के सामने पहुंचे थे और उस तिरंगे को फाड़ दिया। आप सोचिए मानसिकता कितनी ज्यादा यहां पर मानसिकता जो है वो खराब हो चुकी है कि खालिस्तान की आड़ में तिरंगा लेकर के भारतीय विदेश मंत्री के सामने ले जाना, उनकी गाड़ी के सामने, और उसको फाड़ देना। आखिरकार क्यों, किस लिए? और लंदन में ये सब जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं लंदन में या कनाडा में, उससे क्या हासिल हो जाएगा ये खालिस्तानी समर्थकों को? आखिरकार ये खालिस्तान की मांग उत्पन्न कहां से हुई थी? वो तो सब जानते हैं किस तरीके से जो पूरा केस हुआ था भिंडरावाला, और उस समय तमाम चीजें कांग्रेस सरकार के इर्द गिर्द ये घूमती हैं, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन आप सोचिए उस समय का बोया हुआ वो बीज, जो आज लगभग आज से जो है 50 साल पहले बीज वो बोया गया था, 45-50 साल पहले, वो बीज आज इतना खतरनाक हो चुका है कि भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उस बीज ने किस तरीके से यहां पर अपने गुल खिलाना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनकी लोकप्रियता के बारे में अगर बात की जाए, जिनके वर्किंग स्टाइल के बारे में अगर बात की जाए, तो पूरी दुनिया आज उनकी कायल है, पूरी दुनिया आज उनके आगे नतमस्तक है। लेकिन ये कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले ऐसे खालिस्तानी समर्थक अपनी इस जो है यहां पर कट्टरपंथी सोच की वजह से आज इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि यहां पर जब भारतीय विदेश मंत्री पहुंचते हैं लंदन, तो इस तरीके से जो है यहां पर जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है, ये केवल निंदनीय नहीं है बल्कि इस पर एक्शन भी होना चाहिए। और यहां पर सवाल उठता है, आज लंदन में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कि आखिरकार एक दूसरे देश से आए हुए विदेश मंत्री क्या सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको? मैं हाल ही के दिनों की एक घटना बताता हूं आपको। कुछ दिन पहले मैं कवरेज करने दिल्ली गया हुआ था, यहीं आसपास दिल्ली के क्षेत्र में ही मैं जो है कवरेज कर रहा था। इसी बीच मैं देखता हूं कि प्रोटोकॉल के तहत, जैसे हम प्रोटोकॉल देखते हैं जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है, तो थोड़ी देर के लिए उस एरिया से जो है जहां से गुजरता है 5 मिनट 7 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ताकि कोई भी आगे पीछे ना आए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से उस एरिया से वो एक बार जो है गाड़ियां निकल जाएं, उसके बाद फिर से ट्रैफिक को जो है रिज्यूम कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही मैं कवरेज करने जा रहा था और वहां से लौटते हुए मैंने देखा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ट्रैफिक रोका हुआ है। इनफैक्ट उस समय आम पब्लिक को भी जो है पैदल भी जो है आपको नहीं चलने दिया जाता। तो मैंने देखा कि हो सकता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काफिला हो। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखता हूं, ना तो प्रधानमंत्री का काफिला था, ना तो राष्ट्रपति का काफिला था। वो काफिला किसका था? वो काफिला था यूरोपियन यूनियन के डेलीगेट्स का। जो प्रतिनिधि यहां पर आए थे यूरोपियन यूनियन के, उनके डेलीगेट्स का वो काफिला था, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, कोई किसी प्रकार की कोई खलल ना डाले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में। इतना बड़ा G20 यहां पर हो गया, जिसमें पूरे दुनिया के जो है तमाम VVIPs जो है वो यहां पर दिल्ली में रह करके गए, लेकिन इस तरीके की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। वो भारत मेहमान नवाजी करना भी जानता है, और कैसे मेहमान को जो कुछ अंदर ही दुश्मन जो बैठे पड़े हैं उनसे कैसे बचाना है वो भी जानता है। लेकिन क्या यहां पर जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, क्या उनको इस चीज का आभास नहीं था? क्या कर रहा था इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? सवाल तो आज उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उठना लाजमी भी है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर ये जो वाकया हुआ है, इसने कई सारे सवाल जो है वो यहां पर खड़े किए हैं। दरअसल
यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में जो है एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था, और जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ और उसके बाद जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पर पहले से ही जो विरोध कर रहे खालिस्तानी समर्थक थे उन्होंने उन्हें देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। यानी कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनको रोका ही नहीं गया, उनको वहां से खदेड़ा ही नहीं गया, उनको वहां से हटाया ही नहीं गया। वो प्रदर्शन जो है होने दिया, और जैसे ही एस जयशंकर को उन्होंने देखा उनकी नारेबाजी और तेज हो गई, प्रोटेस्ट उन्होंने और तेज वहां पर कर दिया। और इसके बाद जो है एक शख्स उनमें से आता है, तिरंगा लेकर के उनकी कार के आगे खड़ा होता है, रास्ता रोक लिया जाता है, और उसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज उसको फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत जो है वो भी वहां पर की जाती है। भारतीयों में नाराजगी है इस चीज को लेकर, और होगी भी, बिल्कुल है। सवाल यह है कि इससे पहले हम देखते थे कि जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के जो नागरिक हैं, वो विदेशों में इस तरीके के प्रोटेस्ट करते थे, वो ऐसे प्रोटेस्ट निकालते थे, और वो वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये तो खालिस्तानी समर्थक कहीं ना कहीं बीज यहीं से बोया गया था, और अब इस तरीके से जो है ये शर्मसार करने वाली एक बहुत बड़ी घटना को इन्होंने जो है यहाँ पर अंजाम दिया है। अब इस पर सख्त एक्शन लेने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। देखना होगा इस पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनका क्या यहाँ पर टेक आता है, वो इस मुद्दे पर यहाँ पर क्या कहती हैं। बहरहाल इस बीच आपको बता दें कि पूरी घटना जो है वो विदेश मंत्री की सुरक्षा के चूक के तौर पर जो है इसको देखा जा रहा है, जो कि देखा भी जाना चाहिए। जब एस जयशंकर चैथम हाउस में पहुंचे थे, पहले ही वहां पर जो है खालिस्तानी समर्थक मौजूद थे, वहीं सड़क के दूसरी तरफ खालिस्तानी जो है वो झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद एस जयशंकर के बाहर आते समय सुरक्षा घेरा नहीं बढ़ाया गया। आखिरकार क्यों नहीं बढ़ाया गया, ये भी कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और सोशल मीडिया पर भी जो है इस घटना के कई वीडियोस जो हैं वो इस समय वायरल हो रहे हैं। घटना से जो भारतीय समुदाय है उनमें आक्रोश भी है, और होना भी चाहिए। और इस घटना के बाद लंदन में भी जो भारतीय वहां पर हैं उन्होंने विरोध जताया है, ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान किया गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए। और भारत सरकार से भी जो है इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाने की जो है वो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। इसी बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है यहाँ पर बयान आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हमने विदेश मंत्री की यूके यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं जो है वो यहाँ पर हो चुकी हैं। तो आखिरकार अब सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो कब तक होती रहेंगी, कब तक हम जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, और एक्शन इन पर जो है वो यहाँ पर कब देखने को मिलेगा। ये जो हरकत की गई है ये खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से, आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है? क्या यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहेंगे, क्या इन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है? आपकी इस पर जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।